गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ बिकम होम मिनिस्टर इन मोदी 3.0 कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह हैज़ बिकम द होम मिनिस्टर इन मोदी 3.0 कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। तो इसका आंसर है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन हैज़ ब्लैक लिस्टेड विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर है इजराइल। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल आर्चीव्स डे कब होता है। तो इसका राइट आंसर है 9 जून। 9 जून को इंटरनेशनल आर्चीव्स डे होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज चेयरमैनशिप RBI कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेमेंट फ्रॉड। तो इसका राइट आंसर है AP होता। AP होता की चेयरमैनशिप में RBI ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है पेमेंट फ्रॉड के रिस्क को कम करने के लिए। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वन मैन सिंगल टाइटल एट हीलब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। तो इसका राइट आंसर है सुमित नागपाल। सुमित नागपाल ने मैन सिंगल टाइटल जीता है हीलब्रॉन नेकर कप में, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक बाय एशियन बैंकर हैज़ गिवन टू होम। तो इसका आंसर है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन इन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप एट लुइसविल। तो इसका राइट आंसर है पूजा तोमर। पूजा तोमर पहली इंडियन फाइटर बनी है जिन्होंने लुइसविल में फाइटिंग चैंपियनशिप को जीता है और ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ वन फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। तो इसका राइट आंसर है जू वेंजन, जो कि चाइना से हैं और महिला खिलाड़ी हैं। तो आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है, जू वेंजन, जो कि एक चाइना की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो इसका राइट आंसर है 1951 टू 1956। 5 ईयर प्लान की जो अवधि थी वो 1951 से 1956 तक रही है, जो कि पहले 5 ईयर प्लान की टाइम ड्यूरेशन है। तो देखते हैं कि पहला 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे आधारित था। तो पहला 5 ईयर प्लान था हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड। ठीक है, तो जो पहला 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स थे उसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो नेक्स्ट 3 5 ईयर प्लान थे उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो है यानी कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है सेकंड 5 ईयर प्लान की 1956 से 1961, और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है और प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। और उसका एम क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम क्या है, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर या फिर नेचर यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पहले 5 ईयर प्लान का मोटिव रहा है। और टारगेट कितना था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का 2.1%, लेकिन अचीव कितना हुआ 3.6%। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल रहा है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 3 इंपॉर्टेंट डैम्स का निर्माण किया गया था, जो कि हैं भाखरा नांगल डैम, हीराकुंड डैम और नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन है 1951 टू 1956 और बेस्ड है हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू। एम क्या है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। टारगेट क्या है 2.1%, अचीव कितना हुआ 3.6%। और 3 इंपॉर्टेंट डैम्स का इस पर निर्माण हुआ है, भाखरा नांगल डैम, हीराकुंड डैम और नागार्जुन सागर डैम। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि टारगेट था 2.1% का और अचीव कितना किया था 3.6%। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 61 तक उसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। एम क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। टारगेट कितना था उसका 4.5% और अचीव कितना किया था 4.27%, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेट सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट करने वाली बात यह है कि इसमें 3 स्टील प्लांट का सेटअप किया गया था, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई स्टील प्लांट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरे जितने भी फर्स्ट टू 12 5 ईयर प्लान हैं प्रॉपर्ली इसमें सारे 5 ईयर प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं 5 ईयर प्लान्स में। आई होप आपको समझ में आया हुआ होगा एक्सप्लेनेशन। लेट्स सी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिट्जर अवार्ड विनर 2024। तो इसका राइट आंसर है रिकेन यामामोटो। ये प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं प्रिट्जर प्राइज़ के बारे में
डिटेल्स। प्रिट्जर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है? तो प्रिट्जर प्राइज़ जो है आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है और इसका स्टार्ट हुआ था 1979 में और 2023 में इसे जीता था प्रिट्जर प्राइज़ को सर डेविड एलन चैपलफील्ड ने। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन विनर कौन रहा है? 2018 में बालकृष्ण दोषी इसके प्रिट्जर प्राइज़ के विनर रहे हैं, जो कि भारत से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉ प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी 2024। तो इसका राइट आंसर है श्रीनिवास कुलकर्णी। श्रीनिवास कुलकर्णी को शॉ प्राइज़ एस्ट्रोनॉमी में मिला है। लच्छू महाराज अवार्ड 2024 किसे मिला है? पंडित राजेंद्र गंगानी को। तो आप याद रखेंगे लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 पंडित राजेंद्र गंगानी को मिला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। एबल प्राइज़ 2024 जो कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे मिला है? मिचेल तालाग्रैंड को। तो आपको क्या याद रखना है? एबल प्राइज़ 2024 फॉर मैथमेटिक्स गिवन टू मिचेल तालाग्रैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन नेशनल पार्क से रखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन जो मैंने सीरीज़ रखी है, इससे आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी कवर होगा और करंट अफेयर भी कवर होगा, दोनों साथ साथ आपके कवर होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करना है और ये करंट अफेयर की वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी, उसके साथ ही आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपके दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन होती रहेगी। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। और मेरी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की भी सीरीज़ रखती हूँ, इसीलिए कि आप लोगों का रिविजन अच्छे से हो जाए। तो आई होप, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केबू लैमजाओ नेशनल पार्क। केबू लैमजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में। तो यहाँ पे ये आंसर गलत लिखा है, इसको आप कट कर देंगे। ये है मणिपुर में, असम में नहीं है। केबू लैमजाओ मणिपुर में है। तो जो केबू लैमजाओ नेशनल पार्क है वो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आपको क्या याद रखना है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये है मणिपुर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को देखते हैं। इंद्र किला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। खीरंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। तोदवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर लेक सेंचुरी और कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हुआ होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।